मंत्री पहले अपना चेहरा खोल और नहीं तो मैं इसको यही नष्ट नाबूद कर दूं। रुक जा। मार दूं? उत्तम तू? हाँ मैं। तू जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ, एक मासूम की जान बचाने के लिए। मैं तो सोचता था कि मैं अपने हाथों से तुझे मार के पाप नहीं करूं, लेकिन अगर तू जिंदा है तो आज तुझे, और ये कौन है तुझे नहीं पता? नहीं मालूम ना? कोई दूसरा नहीं, तेरा खून, तेरा औलाद, ये तेरा बेटा। और उधर तेरी मेरा बेटा? महाराज वो क्या बोलेगा साला गूंगा? एक बात कान खोल कर सुन ले। बोल, जो कुछ भौंकना है भौंक। अभी भी तेरे पास वक्त है, तुझे मारना है ना तो मार दे, मुझे मार दे, मेरे बेटे को मार दे, मेरी पत्नी को मार दे, लेकिन महाराज पर कोई आजमता नहीं देना। नहीं, महाराज ने तुझे इनाम देने कहा था, उस दिन साले ने मेरा अपमान किया था, आज उसकी सजा इसको ये राघव देगा। और साथ साथ तुझे सम्मान लेने का बहुत बड़ा शौक है ना? आज तेरे सामने तुझे और तेरी औलाद और ये मिटा दूंगा। कौन आएगा बचाने? और तेरी पत्नी को तो यहाँ की पोछे वाली बना के रखूंगा। अरे नीच कायर, चीख ले। तेरे अंदर जरा भी मर्दानगी नहीं है। हाय 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 हाय। अगर मर्द है, अगर मर्द की औलाद है तो रख दे बंदूक और इनको बंदी बनाया है छोड़ दे, और मुझसे मुकाबला कर। अगर मर्द की औलाद है, यही मर्दांगनी है। कोई शस्त्र से जीतता है तो कोई बुद्धि और ज्ञान से जीतता है। पीठ पर वार करना मर्दानगी नहीं, कायरता। नहीं पीटता है, किसी का कुछ छीनना होता है तो क्या पीठ और क्या सीना रे। तो फिर चला गोली, चला गोली। देखता हूँ संसार से भगवान का नामो निशान मिट गया, या ऊपर बैठा वो तुझ जैसे आता ताई का चुल देखते देखते उसकी आंखें अंधी हो गई। मैं कलयुग का रावण हूँ, मैं कलयुग का रावण हूँ, और मैं वो रावण हूँ कि अपना सर्वनाश होते नहीं तुम लोगों का सर्वनाश करके जाओ। अपने आप को रावण कहते रावण को गाली मत दे, क्योंकि रावण भी क्षत्रिय था, उसने कभी पीठ पर वार नहीं किया, तो जैसा कमीना नहीं था वो। फिर भी अहंकार आया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तेरा अहंकार तुझे मृत्यु की तरफ ले जाएगा। चला गोली। महाराज से पहले मौत के मुंह में तू खड़ा है और मेरे मौत का ख्वाब देख रहा है। नंबर 1 और 2। सुनो 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 सुनो, आज खरबूजा और हिरबिंजी की लड़ाई होगी। अबे कहाँ होई बे? तोरे गान मां बे गाँव में होई। हाँ बे हुए। और ये तो भाई कलवा पीछे पर है सारी। ये टाया बे। अबे इनका हम जान से मारे आ जाए थे। इनको हाँ इनको मत तू मारेगा? मारूंगा बे। चल आज हम पागल की भी तमन्ना पूर्ण कर देंगे। ये पागल है, ये क्या जाने कि किसे मारना है किसे नहीं। ये लोड राइफल है, इसे दे देता हूँ और ये मार देगा। मैं खड़ा हूँ, सुबह सुबह काहे मैं पाप लूं।
यही पागल ही पाप ले 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 इस पे हाथ लगाना और इन तीनों तू मर जाएगी तो ये हवेली में पोछा कौन लगाएगा? ये ले देख ठकुराइन, आज तेरा सुहाग और तेरा औलाद ये राघव तेरे सामने मिटाने जा रहा है। और देख ये दुनिया वाले गूंगे बने बैठे हैं। नंबर 1 उर्मिला, उर्मिला रोना नहीं उर्मिला। आज तेरे सामने महाराज के सामने तेरा पति देशद्रोही नहीं बल्कि देश के लिए मिटने वाला, महाराज के लिए प्राण देने वाला वही नहीं बल्कि उसकी औलाद भी तैयार है। चला गोली कमीने। नंबर 1 उधर मुकर्ज कर रहा है फल का। नंबर 2, नंबर 3 कौन है तू? हराम जदे पहचान मुझे, मैं वही दीपक हूँ। तुझे तो मैंने मार के पागल कर दिया था रे। हाँ, तूने मुझे मार करके पागल कर दिया था, लेकिन मेरे पापा मुझे रास्ते में पाए थे और मेरा इलाज करवा दिया। इस वक्त मैं सही हूँ। अबे देश की रक्षा के लिए मैं अकेला नहीं, मेरी औलाद भी मरने के लिए तैयार रहती है कमीने। देख देख आज इसी देशभक्त का बेटा आकर महाराज के प्राण नहीं बल्कि तेरे प्राण लेने के लिए तेरी मौत बनकर आया है। महाराज ये रहा आपका दूसरी। देख लिया महाराज, अरे आपके कदमों में सर पटक पटक के हम यही कह रहे थे कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन आप हमारी एक भी बात नहीं माने थे। हमारे साथ बहुत गलत हुआ है महाराज, हमको न्याय चाहिए। आप हमेशा इंसाफ किया है, हमें इंसाफ चाहिए। हाँ दीपक बेटे, ये राज दरबार है, क्या इंसाफ हुआ है? और आज भी तुम्हें इंसाफ मिलेगा बेटा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम दोषी नहीं हो, सारा दोष तो इस दुराचारी का है जिसने हमारी आंखों में धूल झोंक कर पाप ये करता रहा और पापी तुम्हें बनाता रहा। लेकिन आज ये भरी राज दरबार है। आज हम ये जनता के सामने प्रण करते हैं कि आज के बाद जिस प्रकार से तुम्हारे पिताजी ने हमारे देश की रक्षा किया था, उसी प्रकार से तुम एक सीमा के जवान रहोगे और हमारे देश की रक्षा आज के बाद तुम करोगे बेटे, क्योंकि तुम पढ़े लिखे नौजवान हो। जिस प्रकार से अपने देश की सुरक्षा तुम्हारे पिताजी ने किया है, आज से वही कार्यभार तुम्हें मैं देता हूँ। और आज के बाद मैं इस सूरतगढ़ मिल्कियत का महाराज मैं नहीं। आओ देशभक्त, ऐसे वीर योद्धा को मैं नमन करता हूँ। आज से ये सूरतगढ़ की मिल्कियत की हुकूमत ये हमारे सेना नायक उत्तम से चलाएंगे। आज के बाद ये तख्त और ताज के उत्तराधिकारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और जाते जाते एक बात मैं आदेश नहीं बल्कि कहना चाहता हूँ। आज्ञा दो महाराज। कि जिस प्रकार से राघव सिंह ने हमें और तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों को परेशान किया है, उस राघव को ऐसी मौत मरना कि इस धरती पे
दूसरा राघव लापता हो सके। महाराज, देखिए महाराज, बोलिए। आपने मुझे जो सम्मान दिया, मेरे माथे से देशद्रोही का कलंक मिट गया, यही मेरे लिए काफी है। इस ताज को लगाने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैं आपका सेवक बनकर इस ताज को सिंहासन पर रखकर भरत की तरह हमेशा इस राज को चलाऊंगा। धन्य हो वीर, धन्य हो था। तेरी बंजरों को सुन करके हम बहुत खुशी है, और जो हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई हो उससे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, यात्रा करेंगे कि हमें भगवान तुम्हें हर दिन खुशी रखे। देखो सब लोग, देखो वो कोई आ रहा है, देखो सब लोग, देखो। पापा, इससे पहले ये राइफल पकड़ो पापा, और उस हरामजादे राघव सिंह का पीछा करो। अरे जिसने हमें बर्बाद किया है उसे हम दुनिया में जीने ले देंगे। हाँ पापा, उस हरामजादे का पीछा करो। हरामजादे, नहीं छोड़ूंगा राघव सिंह, तूने मुझे खोल के आंसू रुलाया है। ताली बजाने वालों, अब मैं यहाँ से विदेश भाग जाता हूँ। कहा जाएगा वे? विदेशियों से मिलकर तूने इस देश को बहुत लूटा है, विदेश जाने की तैयारी बना रहा है। विदेश नहीं तो अब ऊपर जाएगा। क्या कह रहा था रे? मैं देशद्रोही हूं? क्या कह रहा था? उत्तम, तुझे पता है यार, मैं यहाँ का मंत्री राघव सिंह हूँ। जो हुआ वो समझ ले, मैंने गलती की है। तुझे मालूम है मैं यहाँ का कौन हूँ? तू तो यहाँ का मंत्री राघव सिंह है, और आज से मैं कौन हूँ तुझे अंदाजा है? मैं यहाँ का महाराज उत्तम सिंह हूँ। हाँ, महाराज ने स्वयं समस्त जनता के सामने अपना ताज मुझे दे दिया, लेकिन मैं तुझ जैसा सत्ता का लालची नहीं कि उस ताज के लालच में आकर, इस सत्ता के लालच में आकर मैं हमेशा उसे सिंहासन पर रखकर और इस राज्य को चलाऊंगा, और तुझ जैसे दुराचारियों का अंत करता ही। उठ, कहाँ गई तेरे बाजुओं की ताकत? क्या उखाड़ लेगा इनका? अगर तुझे नीचे फेंक दिया तो इनके जूतों की मार से तेरे सर के बाल पूरे झड़ जाएंगे। यकीन नहीं तो दिखाऊं तुझे? मेरी औलाद को मारेगा? मारेगा? बेटे दीपक, प्रदीप, बेटा, महाराज ने स्वयं कहा था कि तुम दोनों बॉर्डर में रहकर देश की रक्षा करोगे। जिस प्रकार मैं करता रहा रक्षा, और हमेशा मैं यही सोचता था कि मेरे बेटे के बदल पर देश की वर्दी हो, देश में मिटने वाली वही वर्दी मेरे बेटे के बदल पर हो, लेकिन इसने जेल की कारागार की वर्दी पहना दी तुझे, पागल बना दिया तुझे, तेरे बाप को डाकू बनने पर मजबूर कर दिया, तेरी माँ को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर किया, और तेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की। हाँ हरामजादे, एक दिन तो मुझे खोल कर आंसू रुलाया है। लो, आज मैं तुझे वो मौत मारूंगा हरामजादे, वो मौत मारूंगा कि ये दुनिया देखे। बेटे, एक राजा की हैसियत से नहीं, बल्कि महाराज ने मुझे यहाँ का राज सौंपा है। मैं तुम दोनों को आदेश देता हूँ
कि उस दुराचारी को इतना मारो कि मारते मारते तड़पते तड़पते इसके प्राण निकले। और जितना जुल्म किया है इसने उस मासूम बच्ची को मरने पर मजबूर किया है। उत्तम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। तू कहते तो ये देश छोड़ के मैं हमेशा के लिए चला जाऊँ, तू सब ले ले। तू जैसा कमीना जिस देश में जाएगा वहां तंग करेगा, इसलिए तुझे यहाँ कोई स्थान नहीं। मेरे बेटे दोनों तुझे सजा देंगे। और मिला, आओ हम चलते हैं और महाराज का ताज सिंहासन में रख कर का इंतजाम करते हैं। बार बार तुम यही कह रहे कि मेरे दोनों बेटे। हाँ, जिस बेटे को तुमने सोचा था कि मर गया, हाँ, ये वही दीपक है। क्या? हाँ, मेरा दीपक। दीपक, माँ, आज तेरी बात तुझे न पहचान सकी। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से मेरे पापा का और तुम्हारा सर नीचा हुआ है, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। मुझे तो बेवजह में फंसाया गया था बस। अरे तुम्हारे लिए ये तुम्हारा बेटा कहाँ नहीं तड़पा। क्या तुम अपने बेटे को माफ नहीं करोगी? मेरे बच्चे। ले आ, चल बेचो बाबा। लेकिन और ये तेरा छोटा भाई है। क्या? हाँ दीपक। क्या ये मेरा भाई है? भैया, अरे भाई, भैया, हम कितने बदनसीब है कि एक दूसरे अपने भाई भाई को नहीं पहचान रहे हैं। एक बार मुझे भैया के गले लगा। मार मेरे भाई, मार। मैं पुरोहितों को बुलाकर सिंहासन पर ताज रखने की तैयारी करता हूँ और तू अपनी आंखों के सामने इस दुराचारी को मरते हुए देख कर आएगी। ये तुझे यहाँ पोछा लगाने के लिए कह रहा था, आज इसकी जिंदगी में पोछा लगा दे तू। हरामजादे, मुझे पोछा वाली बनाएगा? हाँ? मैं पोछा वाली हूँ? क्यों रे? तो मैं मजाक कर रहा था। तेरी नाश हो जाए। देख, आज तेरे सामने एक नहीं दो मेरे बेटे खड़े हैं। राम और लक्ष्मण तेरा वध कर। माँ, मैंने इसकी बेटी से प्यार किया। हाँ? आपसे बता रहा हूँ। इसकी एक बहन थी, ये कभी कहा करता था। इसकी बहन है। क्या रे? उससे मैंने प्यार किया, उसकी वजह से ये हरामजादी ने मुझे बहुत मारा। क्या? बहुत मारा माँ। क्यों रे? खड़ा हो। हरामजादे, तेरी दीपक। बहन ने ही मुझे पसंद किया था। दीपक, बहन बेटी की बात आई, आगे कहानी तू जानता है। हरामजादे, जब अपने पड़ी तो साले फट गई। बुला अपनी बहन को। अगर मेरा भाई अगर तेरी बहन से अगर प्यार करता है तो अपने हाथों से आज तू अपने बहन के हाथ मेरे भाई के हाथ देगी। फिर वही छोड़ दे हो। हाँ, मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये सब जो हुआ माफ कर दोगे? अगर जान की खैरियत प्रिया, ये देख। क्या है भैया? ये मेरी बहन, बस देख लिया। अब अपनी बहन का हाथ मेरे भाई के हाथ दे। क्यों दोस्तों, कोई गलत तो नहीं कर रहे? सही कह रहे ना? अगर हम सही कह रहे हैं तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। यही इज्जत बनवाने लंदन से यहाँ आई थी। क्यों भैया? हो गई तेरे मन की? और क्या? बहू, मैं इनकी माँ हूँ।
माँ। हाँ बहू। अरे माँ, ये सब बाद में बात करेंगे, अब इन्हें लेकर के तुम अंदर जाओ। बेटा जाओ माँ, इस कुत्ते के मैं शकल नहीं देखना चाहता। ये है बहू। हाँ माँ, तेरा भाई हमारे साथ बहुत अन्याय बहुत किया है। क्या आज तू मेरी बहू हो गई? क्या इसकी तू माँ? हाँ मैं समझ गई ना। अरे जो मेरे परिवार को परेशान करे, भला वो आप मेरा दुश्मन नहीं है, तब फिर भले ही मेरा भाई है तो क्या हुआ? क्या हरामजादे, कहता था कि मैं गरीबों के लिए भगवान हूँ, तो भगवान ही। अरे यार यही तरह मरइयो अपने गाइट कोहरी माँ, गाइट कोहरी वाली। अगर मैं बच गए तो याद रख लियो प्रेम नगर को निकलना मोहाल का। जब बचोगे नहीं तो कहाँ से निकलोगे? रास्ते में मिलियो इनका। और तेरी देख सूरत, आज तक तुझे मैं अपना भाई मानती रही, यही सोचकर कि मेरा भाई गरीबों की मदद करता है, लेकिन हरामजादा ये भाई नहीं, ये कसाई है, राक्षस है। और तेरी देख सूरत हर जले तरह तेरी देख सूरत और जले कर हमारा, न जीते जी देखो ये चेहरा तुम्हारा। बेटा दीपक, अब मैं बहू को लेके जा रही हूँ। आज इस हरामजादे को अच्छी धुलाई करना है। जाओ माँ जाओ, मेरे भाई भैया जो इसके साथ था उसके साले को लेकर के आओ। ठीक है भैया। उसे तुरंत लेकर के आओ। वो जो तेरे साथ में था कहाँ था? वो फार्म हाउस में। उसको पकड़ लेकर के आओ मेरे भाई, और इसे दीपक मुझे माफ करते, मैंने गुनाह किया, दगा किसी का सगा नहीं, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती करूंगा ही नहीं। हरामजादे, तूने मुझे बेवजह में फंसा दिया। अरे मैं जिससे प्यार करता था उससे तूने झूठ बुलवाया। मैं तुझे इतने सहजे नहीं छोड़ दूंगा हरामजादे। और अच्छा कहो चाहे बुरा कहो, सच्चा कहो या झूठा कहो, अरे हम का सब का बोल हमसे भूल हो गई, हम माफी दे दे। बुरा कहो सच्चा कहो झूठा कहो, अच्छा कहो बुरा कहो सच्चा कहो झूठा कहो, हम का सब का बोल हमसे भूल हो गई, हम का माफ। कहाँ भाग जा रहा है? क्यों? इसके साथ तो भी रहता था ना? राहत रहो, लेकिन मैं उल्टा सीधा कुछ नहीं की हूँ। सही। हाँ। अगर तूने उल्टे सीधे कुछ नहीं किया तो जो हम कहेंगे करेगा। देखो सुबेर बहुत हो गया, अपने मुझ से कर हुआ। ये हंटर ऊंचा, इसके पीछे हंटर लगा साले। बढ़िया है साहब। अरे यार अपने गांव में इतना मरैया सब बैठे बैठे, अब तो बचा ले, बचा ले रे बाबा। मैं बचावा तो कहे घबरात हो, तहिन बचा ले यार। कहीं तो धाले में ऐसे निकल जाऊं सांस। मैं कहत तो हूँ कि जहाँ से आए फिर हूँ चला जब बच जाई है। अरे यार घबराओ न, 20 28 बात है, धीरे धीरे मरी हो। अबे
धीरे से मारेगा। धीरे से मारी हो तुम, बड्डा मुंह बगार के तेज से चिल्लाए। सही, आपस में हाँ हाँ गद्दारी नहीं करना। आपस का हमें सारे के छुआ बोले बड्डा मुंह बगार तेज मोइला का तो छुआ दे सारे की आंखें निकल गई। वो खड़ा उधर है और तेरा ऐसे हाथ चरखा की तरह चल रहा है, और तू धीरे धीरे मारेगा, वो जोर जोर चिल्लाएगा। मौसम है बनावत रहा है आकार। रुक जा, तेरा मौसम मैं बना रहा हूँ। इधर आ, चल तू इसके 25 हट्टा लगा। कस बे, इधर आ। क्या कह रहा था? आपसी मामला। धीरे धीरे मारूंगा, जोर जोर चिल्लाना। हाँ अब बेटा मैं जोर जोर मारूं, तुम धीरे धीरे चिल्लाना। जाऊं तो मैं मारे हूँ भला। होश काल आए हैं, बता दे कहाँ से? हुआ से हुआ से। अरे तुम हटाओ, चलो मारो। निकाल पहले। मारो नहीं बचा, जा फिर भाई। अरे छता ही नहीं तो इतना मारो। बचा ले, मत डाल सर। अबे देखा, तू मौसम बना रहा था ना, मौसम तेरा बन गया या नहीं बना? एक मना कहते बहुत सारी वाला बात डाई बोल। चल हंटा रुचा, इसके तू 30 हंटा लगा। सर वो उतनी जून से कहा तो आपसी मामला माँ पेल पेल मचाए रहा है। अबे दूर चलना है, रोक जा, दूर चल। आज को सभी जिला चलना है। बदतमीज, ये क्या कर लिया? क्यों रे? मैं तुझे मारने को बोला? ये तो नहीं कहा कि मारते मारते अपने तन के कपड़े उतार के फेंक दे। ऐसा तो कह रहा मोहि मार के न दे। अरे बदतमीज, नीचे देख। अरे कहाँ देख रहा है? अपनी नीचे, अपने। उठा कपड़ा, उठा। राखो सो। दोस्तों, यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है।
अगर हमारे पार्टी का प्रोग्राम अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजा दो।